स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शुरुआत करते हैं सवेरा सुपरफास्ट की। आगरा के दुलेखां चेक पोस्ट पर दो कारों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्नाव में एक युवक ने बंदूक की नोक पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। ललितपुर जिला जेल में एक दुष्कर्म के आरोपी इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने जेल प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। एटा में एक सिरफिरे आशिक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। कुछ दिन पहले अपनी प्रेमिका के साथ प्रेमी युवक जयपुर भाग गया था। कासगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक रेलवे वेंडर की मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधम सिंह नगर पुलिस जांच किलो चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 5 किलो चरस के साथ और केलाखेड़ा में भी स्मैक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। आगरा पुलिस ने एयरफोर्स गेट में कार से टक्कर मारने वाला आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी सब्जी खरीद रहे व्यक्ति की कार को लेकर भाग रहा था। बलरामपुर में सपा के पूर्व विधायक अनवर हाशिमी की संपत्ति को कुर्क किए जाने के मामले में पुलिस को झटका लगा। गैंगस्टर कोर्ट ने कुर्क संपत्ति को रिलीज करने का आदेश दिया था। बुलंदशहर डीएम ने कड़ाके की ठंड में देर रात रैन बसेरों को निरीक्षण किया और लोगों से बात कर व्यवस्था की हकीकत जानी। साथ ही जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे गए। गोरखपुर के रहने वाले पर्वतारोही नीतीश सिंह माउंट मेरू पर तिरंगा फहराकर वापस लौटे। गोरखपुर पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर नीतीश का स्वागत। रामपुर में भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी को जान से मारने की धमकी मिली। व्हाट्सएप पर लश्कर-ए-खालसा नाम से धमकी भरे मैसेज भेजे गए हैं। मुरादाबाद में भी भाजपा नेता वीर सिंह सैनी को लश्कर-ए-खालसा ने जान से मारने की धमकी दी है। शिकायत के बाद मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच करे। जोशीमठ जमीन धंसने के मामले में जल शक्ति मंत्रालय ने कमेटी का गठन किया, जो 3 दिन में केंद्र सरकार को सभी मामलों का अध्ययन करके रिपोर्ट सौंपेगी। जोशीमठ मामले में सीएम धामी ने भी सचिवालय में एक हाई लेवल मीटिंग की। जोशीमठ मामले में आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक का दावा है कि उनके पास ऐसी मशीन है कि जो कि जमीन धंसने के कारण का पता लगा सकती है। सरकार की अनुमति पर वो मदद को तैयार है। जोशीमठ में जमीन धंसने पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने गंभीर चिंता जाहिर की। प्रशासन पर विकास के नाम पर सुनियोजित विनाश का आरोप लगाया। फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता पर अभी मुक्तेश्वरानंद ने सेंसर बोर्ड पर हमला बोला है। साथ ही धर्म सेंसर बोर्ड की जरूरत की बात भी कही है। आज ओम प्रकाश राजभर बस्ती में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनका दावा है कि सपा के पूर्व विधायक के साथ बड़े नेता आज सुबह सपा ज्वाइन करेंगे। बाराबंकी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम चौपाल का आयोजन किया। उसमें शिरकत की, पंचायत भवन का लोकार्पण भी किया। जन्म प्रमाण पत्र और हेट स्पीच के मामले में आजम खान की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दोनों मामले में 9 जनवरी को एक बार फिर सुनवाई। 8 जनवरी को वाराणसी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुफलाम कार्यक्रम को संबोधित करेंगे सीएम योगी। क्लाइमेट चेंज से पंचतत्वों के बिगड़े संतुलन पर भी चर्चा होगी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे सीएम योगी। महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम और उनके वकील गौरव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि झूठे मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। मुकदमे करने वाला खुद ही अपराधी है। लखनऊ में भाजपा की 2 दिनों की बैठक की बीएल संतोष ने तैयार की रिपोर्ट। सूत्रों से मिली जानकारी, अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रखेंगे रिपोर्ट। 16 और 17 जनवरी को दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगी बैठक। मिशन यूपी पर है फोकस। सपा नेता आजम खान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज। यूपी से केस ट्रांसफर कराने की मांग पर कहा कि जिस प्रदेश ने उन्हें सम्मान दिया उससे खफा होकर बेवजह दूसरे राज्य में केस ट्रांसफर की गुहार लगा रहे हैं आजम। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर तंज कसते हुए किया ट्वीट। कहा कुछ दिन पहले व्यापारियों पर पड़े जीएसटी के छापे बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं थे। सीएम योगी के मुंबई दौरे पर बोले मंत्री जितेंद्र प्रसाद। कहा कि दुनिया में बज रहा है यूपी का डंका, निवेश का डेस्टिनेशन बन रहा है यूपी। कानपुर देहात में अखिलेश यादव ने निभाया अपना वादा। 12 दिसंबर को पुलिस हिरासत में मरने वाले बलवंत के परिवार को पहुंचाई 5 लाख की आर्थिक मदद। मृतक की पत्नी से मिलकर अखिलेश ने दिया था आर्थिक मदद का भरोसा।
भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस चलाएगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। राहुल गांधी का संदेश लेकर हर बूथ तक जाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करेगी। बुलडोजर पर माफिया मुख्तार के भाई सांसद अफजाल अंसारी ने कसा तंज, कहा 2022 चुनाव में गाजीपुर की जनता ने बुलडोजर की शांति को दिखा दिया। अयोध्या में सरयू नदी से रामलला तक बनेगा भव्य कॉरिडोर। 6 जिलों को जोड़ते हुए 6 बड़े भव्य प्रवेश द्वार की भी तैयारी। शाह का बड़ा ऐलान, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर मिलेगा तैयार। मेरठ में भारत जोड़ो यात्रा पर साक्षी महाराज का बड़ा बयान, देश के टुकड़े करने वाले निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का कर रही नाटक, छोटे मोटे दल इकट्ठा होकर होने का कर रहे हैं प्रयास। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने से 500 से ज्यादा घरों में आई दरारें। जोशीमठ को औली से जोड़ने वाले सबसे लंबे रोपवे को फिलहाल बंद कर दिया गया। जोशीमठ में घरों में दरारें आने के बाद 43 परिवारों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। एनटीपीसी और एचसीसी को 4000 टेम्पररी घर तैयार रखने को कहा गया है। जोशीमठ में जमीन धंसने के बाद प्रशासन के द्वारा राहत बचाव कार्य जारी है। प्रभावितों को नगरपालिका के रैन बसेरों में शिफ्ट किया गया है। जमीन धंसने से क्षतिग्रस्त होटल्स को खाली करवाकर पर्यटकों के रुकने पर पाबंदी लगा दी गई। जोशीमठ में जमीन धंसाओं पर सीएम धामी का बयान, कहा हम जोशीमठ के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आपदा प्रबंधन के सचिव और अधिकारी वहां कैंप कर रहे हैं। इसके साथ ही जो भी पुरानी रिपोर्ट है उनका भी अध्ययन किया जा रहा है। जोशीमठ में हो रहे भू धंसाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सरकार पर आरोप लगाया। कहा है कि जोशीमठ में हो रहे भू धंसाव को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। वहां पर स्थिति लगातार बिगड़ रही है, सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। जोशीमठ में हो रहे भू धंसाव को लेकर तीर्थ पुरोहित और साधु संतों ने भी जाहिर की चिंता। साधु संतों का कहना है कि गुरु शंकराचार्य की तपोस्थली जोशीमठ सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है। जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने आपदा प्रभावित इलाके का दौरा किया। गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार भी प्रशासन की टीम के साथ रहे मौजूद। हरदोई में युवक को कार ने मारी टक्कर, काफी दूर तक युवक को घसीटता ले गया कार सवार। भीड़ ने कार रोककर की ड्राइवर की जमकर पिटाई। महराजगंज में हनुमानगढ़ी चौराहे पर गोरखपुर जा रही कार में लग गई अचानक से आग और कार सवार लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। कार के इंजन में स्पार्क बताई जा रही आग लगने की वजह। लखनऊ के आलमबाग इलाके में होटल के अंदर लगी आग, सिलेंडर फटने से आग लगने के बाद मची भगदड़, काफी ज्यादा नुकसान की है खबर। सहारनपुर में निःशुल्क चिकित्सा अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन की टीम ने आरोपी को पकड़ा। कासगंज रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक जिंदा जला। बंदर यात्री की चप्पल लेकर बोगी पर चढ़ा, युवक उतारने के लिए डिब्बे पर चढ़ा था। हरदोई के अरवल इलाके में असलहे के साथ 4 युवकों का वीडियो वायरल, केस दर्ज कर तहकीकात में जुटी है पुलिस। लखनऊ पुलिस ने किया अनिल यादव हत्याकांड का खुलासा। हत्या के आरोपी सहकर्मी संजय चौहान को किया गिरफ्तार। उधार के पैसे मांगने पर शराब पिलाकर की थी हत्या। गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में हुए डबल मर्डर का खुलासा। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 6 लोगों को किया गिरफ्तार। 31 दिसंबर से लापता दोनों युवकों का अलग अलग जगह पर मिला था शव। गाजियाबाद की लोनी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा लुटेरा। वाहन चेकिंग के बाद बदमाश ने की थी फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश। आरोपी पर दर्ज है लूट, स्नैचिंग समेत 10 से ज्यादा मुकदमे। अमरोहा पुलिस ने पेशेवर अपराधी राशिद को किया 6 महीने के लिए जिला बदर। घर के बाहर ढोल नगाड़े बजाकर घोषणा की। गोकशी का आरोपी है राशिद। रामपुर से भाजपा सांसद घनश्याम लोधी को मिली आतंकी धमकी। लश्कर ए खालसा नाम के संगठन ने दी जान से मारने की धमकी। सांसद ने पुलिस से की शिकायत। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का कांग्रेस पर तंज। भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि पूरी तरह से टूट चुकी है कांग्रेस, पार्टी जोड़ने के लिए राहुल निकाल रहे हैं यात्रा। औरैया पुलिस और एसओजी की टीम ने 7 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी का प्लान बनाते वक्त पकड़े गए चोर। आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस हुआ बरामद। फिरोजाबाद में बेटे की चाह में पिता बना अपहरणकर्ता। घर के बाहर खेल रहे एक बच्चे का अपहरण करने वाला गिरफ्तार। आगरा का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी। उन्नाव में युवक का जला शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस युवक की कर रही है शिनाख्त। लखनऊ में पश्चिमी जोन के थानापारा और ठाकुरगंज में शातिर चोर गिरफ्तार। एडीसीपी पश्चिम चिरंजीव नाथ सिन्हा ने किया खुलासा।
रुद्रपुर में सड़क से बाइक हटाने को लेकर फायर झोंकने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी हरमन सिंह ने पुलिस घटना में इस्तेमाल किया गया तमंचा, आरोपी पर पहले भी फायरिंग करने का है आरोप। लखनऊ के है हसनगंज इलाके में 15 साल के एक आयुष का शव मिलने से सनसनी। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया। सड़क पर शव रखकर जाम किया। 25 दिसंबर से लापता था युवक। मैनपुरी में जिम के गार्ड पर बाइक चोरों ने की फायरिंग। गार्ड की जांग में लगी गोली, घायल गार्ड सैफई पीजीआई रेफर। जांच में जुटी है पुलिस। बहराइच में गल्ला व्यापारी से लूट के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक घटना में कुल 5 लोग शामिल थे, जिनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लुटेरों से 2 अवैध तमंचा, कारतूस और कैश भी बरामद। उन्नाव के बद्रीखेड़ा और कोडरा गांव में तेंदुआ दिखने से हड़कंप। पुलिस ने ग्रामीणों से रात में खेतों में न जाने की अपील की है। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में ईंख के खेत से मिला गुलदार का शव। वन विभाग की टीम कई पहलुओं पर मामले की जांच करेगी। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। रिश्तेदार के घर फांसी के फंदे पर लटका मिला 22 वर्षीय युवक का शव। कानपुर देहात में गिरा कच्चा मकान, मासूम की मौत। मलबे में दबने से 3 लोगों की हालत गंभीर, ग्रामीणों ने निकाला बाहर। ग्रेटर नोएडा में पिकअप ने छात्र की स्कूटी में मारी टक्कर। पिकअप चालक छात्र को छोड़कर मौके से हुआ फरार। आसपास के लोगों ने छात्र को पहुंचाया अस्पताल। श्रावस्ती में वन विभाग के रेंजर की पत्नी के संदिग्ध हालात में मौत और घर में घायल मिले रेंजर और उनका नौकर। मामले की जांच कर रही है पुलिस। और ये भी सड़क पर पलटा तेज रफ्तार टेम्पो। हादसे में महिला सिपाही घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। कुत्ते को बचाने के चलते हुआ हादसा। बिजनौर के शेखान इलाके में हादसा हुआ। निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से अफरा तफरी। मलबे में दबे एक शख्स की मौत, 3 की हालत नाजुक। अमरोहा में मोबाइल धमाके से हड़कंप। फोन पर बात करते समय अचानक धमाके से दहशत। शख्स ने 4 महीने पहले ही खरीदा था मोबाइल। हाथरस में मंत्री असीम अरुण ने अंबेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण का कार्य का लोकार्पण किया और यूपी की कानून व्यवस्था और फरवरी में होने वाले इन्वेस्टर समिट की खूबियां भी गिनाई। अमित शाह के राम मंदिर वाले बयान पर कांग्रेस का तंज। नकुल दुबे ने कहा कि ये हमारे धर्म का सवाल है, मीडिया या राजनीति का नहीं होना चाहिए। यूपी के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर भी उठाए सवाल। शाहजहांपुर में जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट के संयुक्त कार्यालय का निरीक्षण करके व्यवस्थाएं देखी। जिलाधिकारी ने स्वच्छता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। साल 2022 में गोरखपुर पुलिस ने गैंगस्टर के 100 मामले दर्ज कर रिकॉर्ड बनाया। 400 से ज्यादा माफिया पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है। सपा नेता से माफिया बने जवान यादव की करीब 416 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। बरेली में फिर से गर्जा। विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। कॉलोनियों में बने साइट ऑफिस पर चलाया गया बुलडोजर। सहारनपुर में धूमधाम से मनाई गई सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी की जयंती। मां भगवती को 56 भोग और 36 व्यंजनों का प्रसाद चढ़ाया गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा पर ट्रस्ट का फैसला। मंदिर में भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा लगेगी। प्रतिमा के लिए कलाकारों की टीम काम पर लगी। जल्द ही फाइनल की जाएगी प्रतिमा। आगरा में तोता बाबू का मालिकाना हक विवाद। अब कमिश्नर तक पहुंचा मामला। थाली में मुनमुन की रट लगाकर चुना था अपना मालिक। वाराणसी में पठान फिल्म के बेशर्म गाने को लेकर मचे घमासान के बीच अब धर्म सेंसर बोर्ड बनाने का फैसला। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धर्म सेंसर बोर्ड बनाने का ऐलान किया। धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली फिल्में और सीरीज की धर्म सेंसर बोर्ड करेगा समीक्षा। लखीमपुर खीरी में गोला बजाज चीनी मिल में गन्ना किसानों ने कटोरा लेकर किया प्रदर्शन। गन्ने का भुगतान न होने से परेशान है किसान। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की तारीख घोषित। 16 मार्च से 6 अप्रैल तक होंगी बोर्ड की परीक्षाएं। इंटरमीडिएट में 1,32,110 और हाई स्कूल में 1,27,320 छात्र देंगे परीक्षा। अमेठी की मुंशीगंज पुलिस ने 2 साल से फरार बदमाश को दबोचा। 10,000 रुपए का था इनाम। बस्ती में बांस और बल्ली पटरी के पुल से गुजर रहे ग्रामीण। स्वीकृति के बाद भी पुल का नहीं हुआ पुनरुद्धार। ग्रामीणों ने जन सहयोग की मदद से 70,000 की लागत से बनाया लकड़ी का पुल। फतेहपुर में जेल में बनी गौशाला में ठंड के बद इंतजाम। गौशाला में जानवरों के लिए ठंड की कोई व्यवस्था नहीं है। बजरंग दल के लोगों ने जिले के अधिकारियों से शिकायत की।
रामपुर की रजा लाइब्रेरी को विश्व पटल पर चमकाने की कवायद शुरू हो चुकी है। रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने रजा लाइब्रेरी को नई पहचान देने की मांग उठाई थी। संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव मुग्धा सिन्हा ने रजा लाइब्रेरी पहुंचकर निरीक्षण किया। कानपुर प्राणी उद्यान में पल रही नन्ही बाघिन पर उमड़ पड़ा अभिनेत्री रवीना टंडन का प्यार। रवीना टंडन ने भेजा बाघिन के लिए हीटर और दवाइयां। अगर रवीना बाघिन को गोद ले लेती है तो बाघिन का नाम भी रवीना रख दिया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण ने लगाए शहर के 150 स्थानों पर 1300 कैमरे। एसओएस आपातकालीन बॉक्सेज। अब इससे सीधे इमरजेंसी में पुलिस को मिलेगी जानकारी। योजना से इमरजेंसी में लोगों को होगी मदद। लखनऊ के हसनगंज इलाके में 25 दिसंबर से लापता किशोर का मिला शव। परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। शव रख सड़क पर लगाया जाम। पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ पीयूष मोदिया ने चलाया विशेष अभियान। पुलिस और होमगार्ड विभाग द्वारा जनता के साथ की जा रही जालसाजी के विरुद्ध चलाया गया अभियान। हरिद्वार में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने एनएचएआई के अधिकारियों को लगाई फटकार। 2 दिन के अंदर हाईवे के गड्ढे भरने के निर्देश दिए। भाजपा नेताओं से मुलाकात कर फोन पर सांसद ने लगाई फटकार। कोटद्वार पुलिस ने 10,000 के इनामी को किया गिरफ्तार। लंबे वक्त से फरार आरोपी को राजस्थान से पकड़ा गया। बचने के लिए ठिकाने बदल रहा था धोखाधड़ी का आरोपी। अंकिता भंडारी के पिता ने डीएम के जरिए सीएम धामी को लिखी चिट्ठी। आरोपियों की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता पर कार्रवाई की मांग की। केस लड़ने के लिए शासकीय अधिवक्ता की भी मांग की है। उत्तरकाशी में बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता का घेराव करते हुए ऑफिस में लगाया ताला। अल्मोड़ा में हेलंग एकजुटता मामले से जुड़े तमाम संगठनों ने अलग अलग जगहों पर सौंपे ज्ञापन। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। अवैध कब्जा कराने वाले अधिकारियों और राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है। बेहतर काम करने वाले थाने की श्रेणियों में तीसरे स्थान का बना चंपावत का बनबसा थाना। थाने के पुलिसकर्मियों को 20 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मानित करेंगे। उत्तरकाशी में अस्सी गंगा घाट के ग्रामीणों ने पीएमजीएसवाई कार्यालय में किया उग्र आंदोलन। सड़क की खस्ताहाल और भ्रष्टाचार पर ग्रामीणों में बड़ा आक्रोश। अधिशासी अभियंता को ऑफिस में बंद करके ग्रामीणों ने लगाया ताला। देहरादून कांग्रेस के अंदर एक और कलह। यूथ कांग्रेस के पोस्टर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के फोटो गायब। सिर्फ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा समेत अन्य नेताओं के फोटो छपवाए गए। हल्द्वानी में अतिक्रमण पर कार्रवाई के रोक के बाद लोगों में खुशी। 4,360 घरों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर कोर्ट में लगाया स्टे। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई खुशी। टिहरी में घनसाली और चमियाला नगर पंचायत की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एनजीटी के नियमों का खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए और रोड किनारे खुलेआम कूड़ा डंपिंग जोन बनाया गया। सारा कूड़ा भिलंगना नदी में जा रहा है। बागेश्वर के भटनी कोर्ट में महिलाओं ने किया खड़िया माइन संचालन के खिलाफ प्रदर्शन। महिलाओं ने खड़िया माइन संचालन को दी चेतावनी। कहा कि अगर सड़क पर रखे कट्टे नहीं हटाए गए तो आंदोलन बड़ा होगा। रुड़की सिविल अस्पताल में प्लेटलेट्स की समस्या से मिलेगी अब निजात और अस्पताल को मिला एफ्रेसिस मशीन चलाने का लाइसेंस। 20 लाख की लागत से प्लेटलेट्स एफ्रेसिस मशीन लगाई गई। पौड़ी में कलजीघाल ब्लॉक के नलई गांव में जल जीवन मिशन के घोटाले का मामला। जिला अधिकारी से मामले में की गई शिकायत। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को दिया निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा। पिथौरागढ़ के मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी ने जानी स्थानीय समस्याएं। छोटे छोटे आयोजन करके समस्याओं का समाधान करेंगे। पहले चरण में 15 शिविर के होंगे आयोजन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।